नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनावों में जीतने वाला ही असली खिलाड़ी माना जाता है, भले इसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े। कुछ ऐसा ही दिख रहा है हरियाणा विधानसभा चुनाव में, जहां 5 अक्टूबर को वोट पड़ने हैं, उससे पहले वोटरों को अपने पक्ष में करने का दांव चला जा रहा है। कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और दलित नेता के तौर पर जानी जाती हैं, उनको लेकर हरियाणा में राजनीति गर्म हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कुमारी शैलजा को लेकर बड़ा आरोप लगाया, या यूं कहें कि चुनावों के बीच बीजेपी ने दलित वाला दांव चल दिया है। उसका कहना है कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा का अपमान हो रहा है, उन्हें बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए, यहां सम्मान मिलेगा। ऐसे ही हरियाणा में चुनाव लड़ रहे कई दलों ने कहा है, जिस पर कांग्रेस भी गर्म हो गई है और उसने खरी खरी सुना दी। आखिर क्या है हरियाणा में दलित का दांव? क्या इससे जीतेंगे चुनाव? इसी का आज करेंगे पूरा विश्लेषण। बहुत लोग इनके प्रसाद निराश हुए, हमने ऑफर दे देंगे, उनको अपने साथ मिलाया है, हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं। एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, एक कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं। इस ऐसी खराब समय में हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा। बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभालने में दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखें। सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। हरियाणा में चुनावी संग्राम, कुमारी शैलजा पर घमासान। दलित बेटी का अपमान, क्या है बीजेपी का प्लान? हरियाणा का ऑफर पैगाम क्या कांग्रेस को रोक पाएगा? कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो गरीब को ऊपर उठाती है, गरीब की पूछ करती है। शैलजा के बारे में आज तक कोई कुछ नहीं कह सकता। जो शैलजा जिस रंग में, तिरंगे में कांग्रेस में रमी हुई है, कांग्रेस के तिरंगे में ही जाएगी। हरियाणा चुनाव में दलित वोटर बड़ा फैक्टर है। राज्य में लगभग 20% वोटर दलित हैं और कुमारी शैलजा दलितों की बड़ी नेता। कांग्रेस में उनकी गिनती वरिष्ठ नेताओं में होती। वो सिरसा से सांसद है और कांग्रेस आलाकमान की करीबी है। अब कुमारी शैलजा को लेकर ही हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच राजनीति हो रही। दलित दांव खेला जा रहा है और इसके लिए सहारा लिया गया कुमारी शैलजा की नाराजगी का, जिसका जिक्र अब तक शैलजा की ओर से नहीं किया गया। हरियाणा में भाजपा 10 साल से सत्ता में है और तीसरी बार फिर से सत्ता में आना चाहती है। और जिस तरह से हरियाणा की स्थिति है और हरियाणा में लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसी को लेके भारतीय जनता पार्टी अलर्ट है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से कोई भी राजनीतिक मुद्दा हाथ से नहीं जाने देना चाहती और यही कारण है कि कुमारी शैलजा के बहाने कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा हमला कर रही है। शैलजा को लेकर बीजेपी नेताओं ने न सिर्फ दलित कार्ड खेला, बल्कि उनको अपने साथ आने का ऑफर तक दे डाला। एक हमारी दलित बहन, आखिर दलित समाज, अनुसूचित जाति का समाज सब चिंता करते हैं उसकी, चाहे कोई भी पार्टी हो। सम्मान सबको प्यारा है, अपमानित करना ये समाज में वर्जित है। कोई किसी अपमान रहता तो पंचायत में बैठते हैं, अगर पंचायत में कोई विरोधी व्यक्ति भी घोर खड़ा होकर किसी के बारे में बोल देता है तो पंचायत बैठा देती है ना।
नहीं मैं ऐसा नहीं बोलूँ, कर दिया ना, लेकिन इनको शर्म नहीं आई। उस वर्ग को गालियां तक दी इन्होंने, ऊपर बैठी अपना आराम से। एक बड़ा वर्ग आज सोच रहा है कि हम क्या करें। बहुत लोग इनके परेशान निराश हुए, हमने ऑफर दे दे के उनको अपने साथ मिलाया है। हम तो तैयार हैं इस ऑफर के लिए, आज तो हम तैयार हैं उनको मिलाने के लिए। इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की, और उसके साथ ये हाल। पहले अशोक तंवर के साथ किया, क्या हालात किए। ये अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया। ये इनकी मंशा दलितों के प्रति जो घृणित व्यवहार इनका है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है। इधर बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी सवाल खड़े किए। वो कह रहे हैं कि यहां कांग्रेस नेताओं की पार्टी में बटी हुई। देखिए, अब आपने कहा कि किस पार्टी से, यहां तो कई पार्टियां लड़ रही हैं, कई कांग्रेस भी लड़ रही हैं। हुड्डा कांग्रेस भी लड़ रही है, शैलजा कांग्रेस भी लड़ रही है, सुरजेवाला कांग्रेस भी लड़ रही है। अब अलग अलग जो कैंडिडेट हैं, अलग अलग कांग्रेस के हैं, अब वो कौन सी कांग्रेस से कहां किस सीट के ऊपर मुकाबला है, ये तो लोकल इशू हो गया, वहां का इशू है। कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आती। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, हुड्डा जी की कांग्रेस, शैलजा जी की कांग्रेस, सुरजेवाला की कांग्रेस, ये नजर आती। देखिए, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता, और जिस प्रकार के बयान उन्होंने कुमारी शैलजा जी के बारे जातिवाद बयान दिए, उनको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे सारे हरियाणा में कांग्रेस के प्रति रोष है। बीजेपी की ओर से सवाल उठाए गए तो बीएसपी और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों के नेता भी सामने आए और कांग्रेस पर दलित नेता के अपमान का आरोप लगाने लगे। बीजेपी की तरह बीएसपी नेता आकाश आनंद ने कुमारी शैलजा को साथ आने का ऑफर दे डाला। हमें बड़ा दुख होता है देख के, ये सुन के, कि उन्होंने जो अपना पूरा जीवन संघर्ष लगाया कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, बदले में कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? क्या दिया कांग्रेस पार्टी ने? कुछ गालियां, जाति टिप्पणियां करी। अगर कांग्रेस इसी नीतियों पे चलती रही तो जल्द ही उसे पूरे देश से खत्म होना पड़ जाएगा। और हम आदरणीय शैलजा जी के साथ खड़े हैं। इस ऐसी खराब समय में हम उन्हें पूरा समर्थन देते हैं। अगर वो, हमारा पहले भी ऑफर था और आज भी ऑफर है, शैलजा जी को पूरा आदर सम्मान उनकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी में मिलेगा, और हमारा पूरा सपोर्ट है उनके साथ। अगर वो पार्टी ज्वाइन करना चाहे तो हम उनको खुलेआम यहाँ पे, जिसने इतने लंबे समय तक पार्टी की सेवा की हो और आज उसको जो है जिस तरह से उसे अपमानित करने का काम किया, हमें शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ तो साइडलाइन कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनकी पूरी मेहनत पे भी, और जिस तरह की टिप्पणियां जो लोग सरकार में सपना देख रहे हैं आने का, वो लोग कर रहे हैं, ये समझना चाहिए कि उनके भी घर में बहन बेटी है। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, और समाज सब देख रहा है। ऐसा ना हो ऐसी बाजी पलटी जाए कि आपकी आंखें जिस दिन 8 तारीख को खुले तो आपको ऐसा। और सेंटर के जो उनकी लीडरशिप बिल्कुल चुप है, ये भी इस बात का उदाहरण है कि सब कुछ मिले जुले तरीके से हो रहा है। तो हमारे लोगों को सावधान रहना है। जो लोग आज उन पार्टियों में हमारे समाज के नेता उन्हीं की इज्जत नहीं करते, तो हमारे समाज की क्या इज्जत करेंगे, ये भी समझने का विषय है। कुमारी शैलजा को लेकर जैसे ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हुई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बचाव में आए और उन्होंने बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया और कहा कि उन्हें अपना घर संभालना चाहिए। मैं पहले बोला अपना घर पहले संभालने दो, और यहाँ पर जो है हमारी हाईकमांड है, सारे लोग हैं, वो संभालेंगे। और जो शैलजा की बात आप लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो पार्टी के लिए काम करेगी, वो पार्टी में पूरा
ध्यान लगाकर पहले से भी की है, आज भी करेगी और आइंदा भी करेगी। तो ये कोई सवाल बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। बीजेपी अपने पार्टी को संभाल लेने दो, कांग्रेस पार्टी का जो संभालना है, मिलना है, हम देखेंगे। हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव प्रचार का प्रमुख चेहरा दीपेंद्र हुड्डा भी बचाव के लिए आगे आए और उन्होंने पार्टी में किसी तरह की गुटबाजी से इनकार किया और कहा कि पार्टी के सभी नेता चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे। अन्य नेताओं ने भी कुमारी शैलजा की नाराजगी पर पार्टी का बचाव किया। 89 पे लड़ रही है, एक पे कम्युनिस्ट पार्टी लड़ रही है, दादरी में, भिवानी में, लेकिन जो जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ 36 बरादरी ये फैसला कर चुकी है, अगली सरकार कांग्रेस की सरकार बनाएगी। देखिए, सारे कांग्रेस के नेता मिलजुल के चुनाव ये लड़ेंगे और सभी आपको चुनाव प्रचार में दिखेंगे। नाराजगी कांग्रेस में कुछ नहीं होती है। ये आप जैसे मेरे साथी भाई बंधु ही बना देते हैं। अब मैं 4 दिन नहीं आऊं शिशपाल केरवाला के चुनाव में, आप बोलोगे नाराज है, कोई नाराज नहीं है। कांग्रेस के सब लोग इकट्ठे हैं। हाँ, परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। परिवार में भी कई बार बाप के साथ बेटा रूठ जाता है, बेटे के साथ बाप रूठ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव के लिए, चुनाव में सब लोग इकट्ठे हैं। हमारे यहाँ एक आदत है, आजादी के आंदोलन से आदत रही है कि हम अपनी स्पष्ट रूप से बात पार्टी के मंच पे भी और बाहर भी जरूरत पड़े तो बोलते हैं। और हमारे यहाँ वो अंकुश या वो घुटन नहीं है कि आप अपनी बात नहीं कह पाते। तो हमारा नेता जब कभी अपनी बात करते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारे इस चरित्र को नहीं समझ पाती है, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती है कि साहब कुछ खलल हो रहा है, इसमें हम खेल लें। खट्टर जी से मैं इतना कहूंगा कि आप एक्स सीएम थे, अब आपके 2 एक्स सीएम हो जाएंगे हरियाणा में अगले 10-15 दिन में। साफ है कि दलित दाव के बहाने हरियाणा में कांग्रेस को घेरने की कोशिश हो रही। सवाल यही है कि क्या बीजेपी और अन्य दलों के लिए यह इतना आसान होगा? अब बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा पर बीजेपी और बीएसपी इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है दलित वोटर्स। चलिए पॉइंटर्स के जरिए समझते हैं कि दलित बेटी के नाम पर इतनी सियासत क्यों हो रही है। पहला पॉइंटर समझिए, हरियाणा में 20% वोटर दलित हैं। इन्हीं 20% वोटर को लुभाने के लिए बीजेपी और बीएसपी कुमारी शैलजा के नाम का इस्तेमाल कर रही है और उनको ऑफर दे रही है। दूसरा पॉइंटर है, राज्य की 17 सीटें रिजर्व हैं। 17 सीटों पर सबको कब्जा करना है। बीजेपी लोकसभा चुनावों में पिछड़ गई थी, कांग्रेस ने यहां पे बढ़त बनाई थी। बीजेपी दोबारा इन 17 सीटों पे दबदबा चाहती है। यही वजह है कि कुमारी शैलजा के नाम पर आज जमकर सियासत हुई। वही तीसरा पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा पॉइंट यही है कि दलित वोटरों के पास सत्ता की चाबी है। अमूमन हरियाणा की जो सियासत है उसमें देखा जाता है जाट और नॉन जाट, लेकिन दलित जिसके साथ शामिल हो जाता है सत्ता की चाबी उसे ही मिल जाती है। अब बड़ा सवाल यह भी है कि कुमारी शैलजा का नाम का इतना जिक्र हो रहा है, कितना प्रभाव हरियाणा की सियासत में रखती है, कौन कौन से वो एरिया जल्दी से समझ लीजिए। सिरसा, अंबाला, पंचकुला, फतेहाबाद इलाकों में इनकी पैठ है और ये कई चुनाव जीत भी चुकी है। यही वजह है कि इनको यहां पे ऑफर दिया जा रहा है और इनके सहारे दलित राजनीति यहां पर की जा रही है। करीब 21 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर कुमारी शैलजा का अच्छा असर, यानी दलित वोटर्स का अच्छा खासा असर माना जाता है। वहीं कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए अपनी ताकत भी कुमारी शैलजा दिखा चुकी हैं। वहीं शैलजा पर आज जमकर बयानबाजी हुई, वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिला। किस नेता ने क्या कुछ कहा वो भी देख लेते हैं जल्दी से। मनोहर लाल खट्टर ने शैलजा बीजेपी में शामिल हो जाएं, सम्मान देंगे। मनोहर लाल खट्टर ने सबसे पहले ऑफर दिया था कि हम सम्मान देंगे, लेकिन ऑफर क्या है, क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसको लेकर कोई खुलासा नहीं किया। उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी कहते हैं कि कांग्रेस ने दलित बेटी का अपमान किया। यह शब्द ठीक ढंग से समझ लीजिए, दलित बेटी यानी जो सेंधमारी करने की कोशिश है, जो टारगेट है वो दलित वोटर्स है। तीसरा देखिए, आकाश आनंद, बीएसपी जो दलित वोटर्स की अपने आप को सर्वे सभा समझती है, उनकी तरफ से भी ऑफर दिया गया था कि आइए हमारे पास, हम ऑफर दे रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुमारी शैलजा को साइड लाइन किया गया है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता हैं, ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा की भावी सीएम है शैलजा। अब बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि यहां पर कुमारी शैलजा क्या कह रही है। नेता तो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुमारी शैलजा
क्या जवाब देती हैं इस चुप्पी के ऊपर? कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह करती हैं या फिर यहां पर नई सियासत देखने को मिलती है? हरियाणा की 90 सीटों पर 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी, जिसके लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा, इसलिए दोनों दल एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं गंवाते। और जब बात दलित वोटों की है तो फिर बीजेपी कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा डेंट दिया था। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को देखें तो यह तस्वीर साफ दिखती। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा के सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की थी और विधानसभा की जो 17 रिजर्व सीटें हैं उनमें से 15 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बना पाई। वहीं जिन 47 सीटों पर दलित वोटों की संख्या 20% से ज्यादा है, उनमें से 44 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। यानी साफ है कि 2019 के चुनाव में दलित वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बाजी पूरी तरह से पलट गई। बीजेपी राज्य की 5 सीटें हार गई। कांग्रेस जो 2019 में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, उसे 5 सीटें मिली। राज्य की दोनों रिजर्व सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं 17 रिजर्व सीटों की बात करें तो 11 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई। बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर ही जीत सकी थी। वहीं जिन 47 सीटों पर दलित वोटर्स की संख्या 20% से अधिक है, वहां भी कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बनाई। 25 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सिर्फ 18 सीटों पर ही आगे रह पाए। वहीं वोटों की बात करें तो 2019 और 2024 के चुनाव में काफी अंतर आया। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 58.2% वोट हरियाणा में मिले थे, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 28.5% वोटों से संतोष करना पड़ा। 2024 के चुनाव में बीजेपी को हरियाणा में 12% से ज्यादा वोटों का नुकसान हुआ। पार्टी 46% वोटों पर आ गई, जबकि कांग्रेस के वोटों में लगभग 16% वोटों का इजाफा हुआ। पार्टी को 44% वोट मिले।